हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आप बोलोगे सर मार्केट तो गिर रहा है। मार्केट गिर रहा है? कहाँ गिर रहा है? तो सर मार्केट देखिए ऊपर से करेक्शन हो गया। कितना हो गया थोड़ा देखिए हाँ। 24,471 पे कल का क्लोज था तो आज 177 पॉइंट नीचे हो गया। ठीक है, हो गया तो कोई बात नहीं। कारण क्या है? कारण बताएँ? उससे पहले जो बताना था वो बता दे रहा हूँ कि आज का लो बन चुका है और अब ठीक है, अब ज़्यादा हो गया। कोई बड़ी बिकवाली अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ है। रिलायंस में बिकवाली है, ये चीज़ मैं आपको बता भी दिया। 1,30,000 क्वांटिटी का उसका बिकवाली है, तो वो मैं समझ रहा हूँ और उसका भी पोजीशन अब तकरीबन कट रहा है। ठीक है, जो है सो तो मैं बता दूँगा। ये देखिए रिलायंस का भी पोजीशन कटने लगा है, तो अब आपको टेंशन लेना नहीं है, रिलायंस का भी पोजीशन कट रहा है। ठीक है? तो बिल्कुल चिंता वाली कोई बात नहीं है। इसके अलावा जो आईटी में थोड़ा-सा जो गिरावट है, तो वो तो मैंने टेलीग्राम में आप लोगों को बता ही दिया। आईटी में जो गिरावट है उसका तो मेन चचा कौन है? अरे क्या बात है! सबका गोदरेज का भी छोड़ रहा है, सीईओ और इनका भी चेयरमैन भाई साहब टाटा सन का चेयरमैन जो है चंद्रशेखरन साहब का इस्तीफ़ा हो गया है, बल्कि अभी बोर्ड मीटिंग था। तो ये जो चेयरमैन लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं इसका मतलब क्या चक्कर है भाई? टाटा ग्रुप का चेयरमैन का इस्तीफ़ा क्या ही बोल सकते हैं। अब इस पे क्लियरिटी आएगा कि एयर इंडिया का जो अभी नहीं फ्लाइट जो 300 मीटर नीचे आ गया था, जिसमें पता चला कि जो पायलट है गांजा पी के घूम रहा था गांजा पी के चला रहा था। अब ये मतलब ये तो उनका ड्रग्स टेस्ट जो भी हुआ उसमें पता चला कि ले जो पायलट है आगे में वो मारा चिलम भर के एकदम मारा सटाक से यार घूम रहा। बताइए इतना एक्चुअली क्या ड्रिंक व्रिंक तो ये सब तो बंद ही होना चाहिए। एक पायलट है जो कितने आदमी का जान पे है, लेकिन क्या होता है लोगों को नशा में क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। अब हालांकि कई लोग नशा में अच्छा काम भी कर जाते हैं, है ना? लेकिन वहाँ तो भाई जानना है आपके पीछे इतना तो वहाँ भी है। तो क्या मालूम किस कारण से टाटा के चेयरमैन जो है वो चंद्रशेखरन साहब इस्तीफ़ा दिए हैं और उनका इस्तीफ़ा मतलब इस्तीफ़ा का जो है मतलब चल रहा है जो भी है। अब उसमें भाई साहब टीसीएस पिटा गया। सारे टाटा के जितने भी हैं सब पिटा गया। अब टीसीएस पिटाया 5% तो भाई साहब अब इसके कारण आईटी पिटा गया हम लोग का खामखा बिना मतलब का। अब इसमें इन्फोसिस इन्फोसिस में भी अब टीसीएस पिट गया इतना 5% तो इन्फोसिस खड़ा रहेगा आप बोलिए। उस पर भी थोड़ा सा दबाव आ गया और जब सब पे दबाव आ रहा है तो आईटी जो अपना आईटी बीज में तो क्या है इन्फोसिस और टीसीएस ही बड़ा है, तो इसमें भी थोड़ा दबाव आ गया है ना। तो हो गया दबाव, कोई बड़ा सेलिंग नहीं है आईटी सेक्टर पे। इंडिविजुअल स्टॉक पे टीसीएस पे है तो उसका कारण भी पता है चंद्रशेखर साहब का। ठीक है हो गया चलो, मतलब पता होना चाहिए। ये सब हम बाद में वीडियो बनाएंगे, उससे अच्छा है कि आपको अभी ये बता देते हैं ड्यूरिंग मार्केट में। देखिए मैं कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये चीज़ क्यों गिरा न्यूज़ है वो मैं बता रहा हूँ। और गोदरेज का भी सुन रहे हैं उसका भी चेयरमैन दे रहा है, अब क्या करिएगा चलिए कोई बात नहीं। ये सब चलते रहता है ना। तो बढ़िया से रहिए। अब इसी बीच में एचएएल का वो आया, देखिए एचएएल देखिए भाग गया 1% लीजिए 2.13। आपको पोजीशन शेयर कर रखा हूँ होल्ड, पोजीशन शेयर कर रखा हूँ होल्ड भाई साहब। तो आप बोलोगे सर एचएएल क्या है ये मतलब शेयर? अरे भैया ये डिफेंस वाला है बुझें। तो आप बोलिएगा ओहो डिफेंस वाला, हाँ डिफेंस वाला है एकदम बढ़िया। एमओ डिफेंस 0.87% ऑफ हो गया है। ये हम लाल काहे रखे हैं जी, रुके ग्रीन करते हैं। सब ग्रीन हो भाई, लाल उल मत रहो। बाकी पोर्टफोलियो में जो गिरावट है आपको मैं बता दे रहा हूँ, मुझे बताने से बहुत खुशी महसूस हो रहा है। इतना का गिरावट अभी मेरे पोर्टफोलियो में है। पता नहीं निफ्टी गिरा लेकिन अपना पोर्टफोलियो कुछ गिरा ही नहीं। इतना ये 0.10 तो मैं काहे का पैनिक लूँ, कति चिढ़ बैठा हूँ हम लोग सांड भक्त आदमी है, समझ रहे ना, हम लोग बुल आदमी है बुल। हम लोग ठीक है बेयर काटता है नो डाउट इसमें पता है, लेकिन पोर्टफोलियो तो अपना सही है। हाँ उसका रीजन बताएंगे क्या क्या कारण है। तो एचएएल का जो रिजल्ट आया, अब एचएएल जो है बढ़िया है, रिजल्ट ठीक ठाक आया, क्वार्टर टू क्वार्टर जो भी है इसका बढ़िया आया है। हम लोग का क्या सिस्टम है पता है, हम लोग हैं ईटीएफ वाले। क्योंकि एचएएल का इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि डिफेंस में इसका जो भूमिका है वो 20% का है। 21 पॉइंट देखिए एचएएल 21.57 है, तो इम्पैक्ट तो खतरनाक टाइप का होगा, तो वही चीज़ है इम्पैक्ट हो रहा है। तो हम लोग के पास तो होल्ड में है, तो बस मजे लीजिए साहब और क्या मजे लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। रिलायंस पिट पटा गया, अब बताएं रिलायंस पे जो सेलिंग हुआ था तो वो सेलिंग का हो गया है, तो बस अब ज़्यादा यहाँ और कुछ मत जोर मारिएगा ठीक है, तो रहने दीजिएगा। और क्या है भाई, अच्छा चलो तो ये चीज़ हो गया। अब आ जाइए फिर से वापस, आज बैंक को देखें टीवी पे बता रहा था कि बैंक नहीं लेना है, बैंक नहीं लेना है। हम बोला अच्छा नहीं बोला वही लेना है अब बैंक देखिए हम लोग का पीएसयू चढ़ा हुआ है बुल की तरह। बुल को हिंदी में देसी में मतलब सांड बोलते हैं, है ना। चढ़ा हुआ है भाई साहब सांड एकदम बढ़िया है। बैंक निफ्टी को देखिए कहीं उसमें कोई उतना गिरावट है ही नहीं, अल्लाह प्लस में घूम रहा है। तो देखिए ये कॉन्फिडेंस आपको तब तक नहीं आएगा जब तक पूरा मतलब देखेगा नहीं आदमी। मतलब एक तरफ से जब हम लोग पूरा देख लेते हैं ना तब हम लोग ना कॉन्फिडेंस में बैठ जाते हैं। अब बोलते हैं कि हाँ खेलो खेलो इंडिया खेलो, कोई इधर उधर कर रहा है करो, जिसको जो दिल करता है करो। हम लोग को पता है मेन रीजन, इसीलिए शांति से बैठ गए। अगर कोई दिक्कत होता है तो पोर्टफोलियो माइनस होता है। पोर्टफोलियो माइनस क्या है 0.10, ओ भाई साहब ये तो ऐसे ही माइनस हो जाता है। इसके लिए चेयरमैन का न्यूज लाने का क्या जरूरत है टीसीएस का। तो ये चीज है सर, मजे है साहब, बढ़िया चल रहा है, ये बेनिफिट है ईटीएफ का। अब मिड कैप सोच रहा है कि हम करें तो करें क्या
निफ्टी तो गिर गया, मिड कैप उसके तरफ देख रहा है कि ए भैया बढ़े आगे कि हम भी गिर जाए। तो निफ्टी खिसियाया हुआ है और निफ्टी बोल रहा है हम गिर रहे हैं, रिलायंसवा ने खींच दिया है, सुना कि नहीं टीसीएस का, हम गिर रहे हैं, हम गिरना चाहते हैं। लेकिन तो मिड कैप वाला कंफ्यूज घूम रहा है, वो पूछ रहा है कि भैया वो तो ठीक है, हम गिरे कि नहीं गिरे ये तो बताइए। तो निफ्टी बोलता है उधर से हमको नहीं पता, तुमको जो करना है करो। निफ्टी बोलता है हमको सेबी रजिस्टर थोड़ी है, तुमको जो करना है करो। तो मिड कैप बोलता है फाक ससुरा, कोई नहीं बता रहा है, हम आराम से चलेंगे। तो मिड कैप भी ठीक ठाक चल रहा, मजे आ रहा था, देख के तो अच्छा लगा। हम भी थोड़ा देखे, हम बोले अच्छा गिरावट हो रहा है, लेकिन हाँ ब्रेंट भी देखिए भाई साहब 89.22 है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है ना, कहीं कोई समस्या ही नहीं। इंडिया विक्स को देखे कि नहीं देखे? तो नहीं देखे, देखिए आज इंडिया विक्स भी थोड़ा सा ऐसा न्यूट्रल है कि क्या ही बोला जाए, 30 पैसा 40 पैसा में घूम रहा है पूरा दिन। ठीक है, इंडिया विक्स भी कहीं कोई आपको उस तरह का नहीं दिख रहा है। और ग्लोबल हम लोग के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, जो इम्पैक्ट है वो अपना है। हैंसंग भी देखिए चढ़ के बंद हुआ, कॉस्पी जो है ये भी ठीक ठाक बंद हुआ, और निकाई भी देखिए हाँ छुट्टी नहीं है तो ये भी बढ़िया बंद हुआ। चलो जी बढ़िया है। इस जगह नेस्डेक देखिए भाई साहब ये तो घोड़े की तरफ दौड़ रहा है, 170 पॉइंट। दाउ जोन ये ठीक है, ये बराबर में है ना, ये बराबर में। आज क्या हुआ, रुपया मजबूत हुआ है, रुपया आज थोड़ा मजबूत हो रहा है फिर गिर जा रहा है, तो ये सिस्टम चल रहा है। डॉलर इंडेक्स जैसा का तैसा है 99.74, थोड़ा सा बढ़ गया है। अब जो गिरावट है पता ना, सिल्वर और गोल्ड में एक टेक्निकल तेजी अब बन रहा है ना, तो बढ़िया है, पोजीशन है सर हम लोग के पास, 3 पोजीशन है सिल्वर में, 2 तो जबरदस्त प्रॉफिट में है और एक जो है वो अभी माइनस में है। इसीलिए हम पोजीशन नहीं बना रहे हैं, और जो बनाना चाहते हैं वो अपना बनाइए, अपना रिस्क रिवार्ड देख के बनाइए। तो हम डिटेल तो बता ही दिए हैं, जो मेरा टेलीग्राम है उस पर तो बता दिए ना कि इसका 225 चल रहा है, कहाँ पर ही इसका है, कहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, इसको ऊपर क्लोज होगा तब ना आपको अच्छा बनेगा। देखिए जो नए लोग जुड़ रहे हैं ना, तो ये फ्री टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन करिए, ठीक है। और मेरा स्विंग और शॉर्ट स्विंग है, तो पहले तो आप स्विंग ज्वाइन करिए, स्विंग में रहिए, देखिए समझिए, है ना। और जिसको लगता है कि हमको जल्दी जल्दी ट्रेड करना है, तो भैया जब ट्रेड बनेगा तभी ना देंगे, जब बनबे नहीं करेगा तो हम कहाँ से देंगे, ठीक है। ये चीज़ समझिए, शॉर्ट स्विंग वही लोग ज्वाइन करते हैं, आप किस पैसे से करते हो वो आप जानो, ठीक है। इतना तो आप समझ के रखो सर कि कोई भी चीज़ आपको यूट्यूब पे ऐसी हवा में थोड़ी दे देंगे। सोना भी अगर आपको ठेला पे बिकेगा ना बाजार में, तो आप बोलोगे क्या पता है रोल गोल है, सोना थोड़ी है। और वही रोल गोल अगर सोनार के दुकान में बिकेगा तो आप बोलोगे अरे सोनार का दुकान से लाए, मजाक समझ रहे हैं, ये अंतर हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग भी क्या है कि कोई भी बिजनेस करता है तो आदमी 2-4 रुपया तो उसका खर्चा तो होता है ना, चाहे वो स्टाफ रखेगा, चाहे बिजली बिल देगा, चाहे फलाना ठिकाना करेगा, खर्चा तो होगा ना, रेंट देगा। शेयर बाजार में आप धंधा में उतरे हैं, यहाँ आप सोचिएगा कि मेरा कोई महीना का खर्चा नहीं हो, पूरा शुद्ध मुनाफा हो, कैसे आप, मतलब माइंडसेट का गेम है ना, आप समझ रहे हैं ना बात को, तो इन चीज़ों को समझिए। बाकी पुराने लोग तो ऑलरेडी ऐड रखते ही हैं, जो नए लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी सर आप देख लो, कहीं भी देखो, कुछ दिक्कत नहीं है। हम लोग तो जैसा करते हैं वही दिखाते हैं, बोलते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं। हम लोग में क्या है, यही अंतर है दूसरे और मेरे में, हम जो करेंगे वही दिखाएंगे, हम आपको नहीं बोलेंगे कि ये करिए, बस जैसा हम करते हो वैसा कर लीजिए, काम खत्म है सर, सिंपल है। तो गोल्ड भी भाई साहब देखिए बढ़िया तेजी करके चल रहा है, तो ये इन दोनों के कारण पोर्टफोलियो बम बम है। अब तो डिफेंस भी चढ़ गया है, तो डिफेंस में भी तेजी बन रहा है, तो वो तो पोर्टफोलियो होगा, और हम चाह रहे हैं ना कि मेरा पोर्टफोलियो प्लस हो जाए। तो अभी मेरा पोर्टफोलियो माइनस है 0.02%, है ना, अभी हरकत हुआ है, तो ठीक है। और गोल्ड बीज का भी जो लेवल मैंने बता दिया, उस लेवल को ध्यान रखिए, उसके ऊपर जिसको बनाना है आप पोजीशन बना के जा सकते हैं, है ना। और अब हम, अरे वो तो बताए नहीं ना, पैसा लगा नहीं लगा, वो तो बता ही देते हैं पहले। बहुत बढ़िया है सर, डरने का नहीं है, गिरावट को जिसको करना है वो अपना कर सकते हैं, ट्रेंड, इंडेक्स, कैश, है ना, न्यूट्रल लीजिए, लिख देते हैं सेल, बिग सेलिंग, ठीक है। उसके आगे लिखे नहीं है। अब आप बताइए इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको कैसे आएगा, लिख दिए ना नहीं है। लेकिन रिलायंस का जो बिकवाली है ना, वो थोड़ा दबाव बना रहा है। कैश में हाँ थोड़ा सा तो है, न्यूट्रल है साहब ना, उतना नहीं है। तो सर फिर मार्केट गिरा का है, अरे गिर गया, मन था उसका नहीं चलने का, आज नो ट्रेडिंग डे है, इसीलिए मार्केट में जो बेचा है बेच दिया भाई, दबाव बना दिया। तो कुल मिला के बढ़िया है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, एकदम रिलैक्स रहिए, मजे से रहिए। और आपको तो बताएं ही कि अब निफ्टी का हो गया गिरावट, निफ्टी आपको चढ़ जाएगा, है ना। 288 से हमने आपको देखिए 318 आ गया। हम लोग कोई कॉल पुट थोड़ी करते हैं, देखिए आ गया नेक्स्ट 50, देखिए ठीक है। बैंक अपने आप को टिका रखा, फाइनेंस भी ओके ओके। 500 हम लोग का जो बरगद का पेड़ है थोड़ा सा वो भी रिकवर कर जाएगा। बाकी इंडिया विक्स तो ऐसे ही है, मिड कैप भी देखिए, है ना, स्मॉल कैप थोड़ा थोड़ा माइनस है। वो तो पूछा ना निफ्टी से कि भैया क्या करें, निफ्टी बोला मेरे को नहीं पता कि तुमको जो करना करो। तो बोलता अच्छा तो चलिए हम वही करेंगे जो अब आप करिएगा। तो निफ्टी गिरा 0.63, तो एक गिरा नहीं, तो आप बोलिएगा सर फिर तो इसको गिरना चाहिए, 0.63 तो एटलीस्ट गिरना चाहिए, तो ये गिरा क्यों नहीं। एमपी का डाटा देखें, उसमें क्या है कि रिटेलर आदमी मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा खूब लगा रहा, लार्ज कैप से निकल गया,
तो इसलिए खिसिया के थोड़ा बहुत ये हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्टोरियल में देखिए ऑटो में थोड़ा सा हल्का सा वही टाटा मोटर्स दबाव बना रहा होगा। एफएमसीजी भाई 1% गिरा हुआ है, आ रहा है सपोर्ट पे, आएगा तो फिर एक बार हुमच लिया जाएगा। आईटी 2% गिरा हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, गिरो भाई। मेटल उटल ठीक है, फार्मा ओके ओके। पीएसयू बैंक मतलब गजबे किया हुआ है, सब दुनिया में मंदी है, एसबीआई यार तेजी कर दिया, बोला अब बैंक निफ्टी इस कारण तेजी में, प्राइवेट बैंक में तो अब दम ही ना है। एसबीआई का रिजल्ट वगैरह बढ़िया आया तो भाई मजबूत है। बाकी ये छोटा मोटा देख के कोई फायदा नहीं है, केमिकल सीमेंट इन लोगों का कोई औकादे नहीं है, जब चलेगा तो अकेला मतलब बहुत बढ़िया चलेगा, लेकिन जब मार्केट गिरने और संभालने का बात आएगा ना तो ये सब का दम नया है। बाकी अल्फा भी ठीक ठाक चल रहा है, मोमेंटम वगैरह ये ठीक है। थीमेटिक में आपको थोड़ा प्लस दिख जाएगा। चलो आगे बढ़ते, थीमेटिक के बाद सॉरी स्ट्रेटजी में प्लस दिख जाएगा। अब थीमेटिक में आ गए तो कमोडिटी ये सब सीपीएसई थोड़ा गिरा हुआ है, नहीं 0.07 है, कुछ नहीं गिरा हुआ है। सरकारी कंपनी में मजबूती आएगा क्योंकि एचएल में तेजी है तो ठीक है। तो कुल मिला के डिफेंस देखिए प्लस हो गया ना, यही तो हम बोले थे, तो बढ़िया है। और कैपिटल मार्केट में ओके ओके, मेरा कितना माइनस है 0.02%। चलो ईवी ठीक है, मतलब कुल मिला के जो गिरावट है ना वो कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिख रहा। हाँ ये निफ्टी इंडिया इंटरनेट समझ गए ना, हाँ तो इस पर भी हम लोग थोड़ा सा आज हरकत किए हैं। पीएसयू बैंक मन तो कर रहा था लेकिन रुक गए कि कोई अच्छा आ जाए तो ठीक है। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया मार्केट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आईटी का गिरावट के कारण वो चेयरमैन साहब दे दिए जो आईटी को थोड़ा खींच दिया, रिलायंस की बिकवाली और आईटी का थोड़ा तेजी ना होना मार्केट पे दबाव बना दिया निफ्टी पे। एसबीआई और पीएसयू बैंक मजबूत होने के कारण बैंक निफ्टी मजबूत है, कहानी खत्म। गिराव मतलब आज का दिन दो गुट में बटा हुआ है, एक गिरने वाला एक चढ़ने वाला। अब बाकी हम लोग का पोर्टफोलियो जो है वो जैसे तराजू में नहीं होता बीच में कांटा, वो कांटा वाला काम कर रहा है, थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस, थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस। चलो ठीक है, तो कुल मिला के ओके है, डरने का नहीं है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।